झूठा आरोप लगा दी कि उसने एक लड़की का बलात्कार किया। लेकिन जब वो उसकी मेडिकल एग्जाम हुई थी, जो कोर्ट में पेश हुआ है, उसमें उन्होंने कहा इस लड़की पर थोड़ा छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है, रेप की बात छोड़ दी। लेकिन अखबार में रोज आता है रेप 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 रेप। नहीं, अखबार को कौन इस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहा है नहीं जानता, पर उसके लिए भी लड़ रहे हैं और वो आखिर में निर्दोष सिद्ध होकर बाहर निकलने वाले हैं। संतों को टारगेट बनाना क्रिश्चियन की दुनिया जो है बन रही है। कहते हैं कि हम ये साधु संत होने तक हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए साधु समाज पर आक्रमण हो रहा है। इसके लिए जो हम मदद कर सकते हैं लीगल बेसिस पर, वो हम करने के लिए तैयार हैं। और हम स्वामी जी, आसाराम जी जेल से बाहर, आसाराम जी के केस को मैंने पूरा छानबीन करने के बाद इस राय पर पहुंचा हूँ कि ये टोटली बनावटी है और सोनिया गांधी के आदेश पर ये दर्ज हुआ है। इस केस को मैंने राजनाथ जी को भी कहा कि वह बेफजूल हम खर्च कर रहे हैं इस पर, इस केस को वापस करना चाहिए। वैसे भी हम बेल को दिलाने के लिए शीघ्र ही जैसे आसाराम जी की अनुमति मिलेगी जाएंगे। व्यापम की तरह लगातार गवाह मर रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि सब चीज़ नॉर्मल है या बेगुनाह है? आप तो न्यायाधीश खुद बन गए हैं ना, ये मेरा सवाल है। मैं बता रहा हूँ, जो जोधपुर का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारा छानबीन करके 6 गवाहों को कहा कि ये मुख्य है। इन 6 में एक भी नहीं मरा। अब पुलिस 100 लोगों की मैंने गवाह के लिए तैयार करती है, उसमें कौन किसके लिए मरा किसी को पता नहीं। आज तक मैंने एक भी FIR नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा कि आसाराम के लोगों ने मारा। अभी जो शाहजहांपुर में बड़ा उसमें भी नहीं लिखा, और या अखबार में आप लोग, तो आपके अखबार के बारे में मुझे थोड़ा संदेह है। तुम्हें एक बार कटघरे में खड़ा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था कि ये साक्षी में 6 लोग, इन 6 का पूछताछ होने के बाद आप बेल मांग सकते हैं। 6 हो तो गए तो 6 पूरा। ये तो फिर मैं कोर्ट में गया कि 5 हुए थे। मैंने कहा वो छठा तो आती नहीं है, आ रही नहीं है। हाँ, वो उसको 10 समन्स भेजे हैं, वो आ ही नहीं है। उसने पुलिस को स्टेटमेंट में बोला है कि मैं तो वहाँ थी नहीं, मुझे पुलिस क्यों जबरदस्ती कर दिया। फिर जज ने कहा एक और बारी दे दो, तो मैंने कहा 1 हफ्ते के टाइम बस। तो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर आने के लिए कहा, नहीं तो वारंट जारी कर देंगे। तो आई और उसने आसाराम जी के पक्ष में दिया कि ये पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं, कुछ हुआ भी नहीं है सर। अब मैं जाने के लिए तैयार था, तो आसाराम जी ने कहा थोड़ा रुक जाओ, वैसे भी मुझे अब परसों अमेरिका जाना है, तो मैं सितंबर 1 वीक में कर दूँगा। तो सितंबर 1 और वो सन्यासी हैं, उनके लिए कोई जेल बार चिंता मत करिए, वो बड़े अच्छे स्वास्थ्य